नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि आपकी होने वाली है 5 जुलाई 2025 की। सबसे पहले हम जानेंगे कि 5 जुलाई 2025 से जुड़े दिवस कौन कौन से हैं। तो 5 जुलाई 2025 को नेशनल वर्कहॉलिक्स डे मनाया जाता है, जो कि काम में व्यस्त लोगों के लिए मनाया जाता है। तो नेशनल वर्कहॉलिक्स डे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न, हाल ही में सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, दुबई में। यह कदम मध्य पूर्व और अफ्रीका में कंपनी की उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह जो कार्यालय है वो दुबई में खोला गया है। चलिए चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। किस केंद्रीय मंत्री ने IIPA में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। यह स्टूडियो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य डिजिटल कंटेंट उत्पादन और प्रशिक्षण को सशक्त बनाना है। चलिए चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। हाल ही में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, पुदुचेरी पहला राज्य बना है, जो कि टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, सुनील कदम को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है सुनील कदम है, जिन्हें सेबी में कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये सेबी में विभिन्न अहम पदों पर भी रह चुके हैं। वे पूंजी बाजार नियमन के विशेषज्ञ माने जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, केशवन रामचंद्रन। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है केशवन रामचंद्रन है, जिन्हें हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे जोखिम निगरानी और बैंकिंग नियमन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। इससे पहले वे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, भारत ने किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने यह सस्ता और उपयोगी सेंसर विकसित किया है। यह प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक सुरक्षा में सहायक होगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया है, जो कि हाल ही में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। चलिए चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2025 से यह अध्यक्षता ग्रहण की। यह अध्यक्षता हर महीने बदलती रहती है। इसकी जो अध्यक्षता है, एक देश एक ही महीने करता है, अगले महीने इसकी अध्यक्षता किसी और को दे दी जाती है। पाकिस्तान को इसमें 193 से 182 देशों का समर्थन पाया हुआ। इसमें कुल 193 देश भाग लेते हैं, जिसमें से 182 वोट
पाकिस्तान को इस बार मिले, इसलिए वो इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का अध्यक्ष बना है। चलिए चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। विश्व यूएफओ दिवस किस घटना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, रोसवेल यूएफओ घटना। यह दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। 1947 की रोसवेल यूएफओ घटना की याद में इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारों को यूएफओ संबंधित फाइलें सार्वजनिक करने के लिए प्रेरित करना है। चलिए चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। 10 जुलाई 2025 में नई दिल्ली में रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन द्वारा एशिया में राजनीतिक के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की क्षेत्रीय बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यह 23वां संस्करण आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यह बैठक जो है 1 जुलाई से 3 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई। इसमें भारत सम्मेलन का मूल हस्ताक्षर करता है। आयोजन का जो उद्देश्य रहा वो रासायनिक हथियारों के उन्मूलन पर सहयोग को बढ़ावा देना था। रासायनिक हथियार यानी खेती संबंधित या कह सकते हैं उर्वरक किसानी संबंधित जो हथियार हैं, हथियार या खाद्य सुरक्षा है, उसका ये उद्देश्य रहा था, इस सहयोग को बढ़ावा देना। चलते हैं आपके इस वीडियो के इस क्लास के अंतिम प्रश्न पर। खगोलविदों ने पहली बार किस प्रकार के विस्फोट के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त किए हैं, जिसमें एक श्वेत बौने तारे का दोहरा विस्फोट शामिल है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, दुर्लभ सुपरनोवा। यह सुपरनोवा बड़े मैग्लेनिक क्लाउड में हुआ। इसका अध्ययन 2 जुलाई 2025 को नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुआ। इसमें यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के विशाल टेलीस्कोप का उपयोग किया गया, जिससे ये साक्ष्य देखने को मिले। श्वेत बौना तारा पूरी तरह से विघटित हो गया था। तो ये आपको प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपका, इसे याद रखना। चलिए चलते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न, जो कि आपको हर वीडियो के अंत में, हर क्लास के अंत में आपसे पूछा जाता है। हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.98 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। इससे पहले हम आपको बता दें, इससे पहले जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो थी जम्मू कश्मीर में थी, जिसकी कुल लंबाई 11.2 किलोमीटर थी। अभी हाल ही में इसे जो बनाकर तैयार किया गया है 14.58 किलोमीटर की, अब ये हमारी जो सबसे लंबी रेल सुरंग है। तो इसका अंतर देना है, जो पहले थी जो जम्मू कश्मीर में थी, अभी जो बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में फेंक के मानना है। उम्मीद करता हूँ आपको पिछली क्लास में डिस्कस कराया था, आपके आंसर अधिकतर सही होंगे। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल रैपिड जीके विद शिवा को फॉलो करें, ज्वाइन करें, जिससे आपको क्लास के अंत में इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो रैपिड जीके विद शिवा को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और इसका बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।